नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लीजिए रिजल्ट्स के बारे में। तो इस समय पर जो हम लोग देख पाएंगे हमारे क्लाइंट की जो क्लोज पोजीशन मतलब आज की डेट में जो मुझे अपडेट मिले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 16,900 की पुट के अंदर 2417 रुपये का मुनाफा और 9,825 का मुनाफा, 37 रुपये 50 पैसे का मुनाफा, 130 रुपये का घाटा और 12,770 रुपये 50 पैसे का एक और प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट किया गया है। दोस्तों, यहीं पर मेरे पास दूसरे क्लाइंट की पोजीशन को अगर मैं देख के चलता हूँ तो इन्होंने जो अपने अकाउंट को स्टार्ट किया था, तो 1 लाख रुपये से इन्होंने अपने अकाउंट को स्टार्ट किया था और इसके अंदर से वो 8,500 रुपये अपने विड्रॉ कर चुके हैं। तो मतलब इनका जो इन्वेस्टेड अमाउंट था वो था 1 लाख रुपये, 8,500 रुपये इसमें से कर चुके हैं विड्रॉ। मार्केट में अभी इनकी करंट इन्वेस्टमेंट है 91,500, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर रह गई है इनकी। और इस समय पर अगर हम लोग ये देख के चलते हैं कि इनके अकाउंट ने प्रॉफिट बनाने के बाद में इस समय पर कितनी कैपिटल को क्रिएट कर लिया, तो दोस्तों वो बन गई है 1,16,432। तो दोस्तों इस समय मतलब जो प्रॉफिट विड्रॉ कर चुके हैं और मार्केट के अंदर जो कैपिटल है वो है 1,16,432 रुपये का। और यहाँ पर मैं ये देखना चाहूँगा आज की पोजीशन में जिन्होंने प्रॉफिट अपना पोस्ट किया है, तो इसके अंदर इन्होंने 3770 रुपये का एक मुनाफा किया, 960 रुपये का एक मुनाफा किया और 1635 रुपये का एक नुकसान भी यहाँ पर 17,200 की पुट के अंदर पोस्ट किया है। 17,200 की पुट को उन्होंने आज क्लोज कर दिया है। ओके, अच्छा 200 क्वांटिटी के अंदर काम किया था, 1635 का यहाँ पर नुकसान भी यहाँ पर पोस्ट किया है और दोस्तों 3,095 रुपये का मुनाफा ये आज पोस्ट कर पाए हैं और 16,531 मतलब नेट प्रॉफिट लॉस इनका निकल के आता है 16,531, जो कि मतलब ये 3,000 इसके अंदर इन्होंने प्लस कर दिए और कैपिटल का अमाउंट बन जाता है 1,16,432। दोस्तों यहीं पर अगर मैं आपके साथ अगली जो मेरी पोजीशन से मैं देख पाता हूँ 97,471 से इस अकाउंट को स्टार्ट किया गया था, मतलब जो स्टार्टिंग कैपिटल थी, और अभी इस समय पर जो कैपिटल है वो पहुंच चुकी है, एक मिनट जी, कैपिटल पहुंच चुके हैं 1,05,416 रुपये पर। और यहाँ पर अभी जो मतलब जो 14,582 रुपये की नेगेटिव पोजीशन थी अब वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो 7,945 रुपये के अभी ये प्लस के अंदर चल रहे हैं। तो दोस्तों ये हैं वो रिजल्ट्स जो हमारे क्लाइंट्स हैं हमारे साथ में शेयर किए। देखो दोस्तों, मेरा हमेशा से एक ही मकसद था, यूनाइटेड वी स्टैंड। मैं सबको यूनाइट कर कर सबके साथ ग्रो करना चाहता था। मेरे साथ में ये जो वक्त अपना ये बिता रहे हैं, ये बात ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये अपनी एक ज़िंदगी जी रहे हैं। और दोस्तों इस ज़िंदगी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो मैं इनको सिखा कर चलता हूँ वो ये कि किस तरीके से हम लोग मार्केट के अंदर अपनी कैपिटल को बचा पाएँ और ट्रेंड के अंदर रुक पाएँ। दोस्तों सबसे पहली ज़रूरी चीज़ है आपको अपनी कैपिटल को सेव करना। अगर आपको मार्केट के अंदर कैपिटल सेव करना आ गया, अपने कैपिटल को बचाना अगर आप सीख गए, तो उसके बाद मार्केट आपको रिवॉर्ड्स देने सिखा ही देगा। सबसे पहले ज़रूरी होता है साइकिल पर चलाने से पहले में कि आपको पहले बैलेंस बनाना आना चाहिए कि आप साइकिल से नीचे ना गिरें। अगर आप साइकिल से नीचे नहीं गिरते हो तब उस कंडीशन में साइकिल चलाना आपको आ ही जाएगा और आप उसमें दौड़ना शुरू कर ही दोगे। देखो दोस्तों, एक रिसर्च एनालिस्ट का काम केवल आपके साथ में अपनी मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ को शेयर करना होता है और वो काम मैं बखूबी करने की पूरी कोशिश करता हूँ। दोस्तों इसके ब्याह पर आप जो डिसीजंस लेते हो और आप किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूटिलाइज कर पाते हो, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, मेहनत पर आपकी और आपकी किस्मत के ऊपर भी। तो दोस्तों मैं इसमें आपके साथ पूरा रहता हूँ और मैं एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों एफबीआई की आज की पोजीशन को जब मैं देख पा रहा हूँ तो दिल खुश हो जाता है। दोस्तों 16,377 करोड़ की पोजीशंस को ओपन किया गया, 14,056 करोड़ की पोजीशंस को अप्रॉक्सीमेट क्लोज किया गया, 2320 करोड़ के अप्रॉक्सीमेट की नेट बाइंग मार्केट के अंदर ही क्रिएट करके गए। तो अगर आप एफआईज की पोजीशन को भी देख के चलोगे तो देखो वो 16,377 करोड़ की पोजीशंस को ओपन करने के बाद अपनी किन्नी पोजीशन को 14,056, देखो ये ना 14,056, तो 14,056 करोड़ की पोजीशन को अपनी क्लोज करके जाते हैं। दोस्तों उसके बाद कभी वो प्रॉफिट में होते हैं और कभी वो यहाँ पर लॉस में, मतलब कुछ पोजीशन उनकी यहाँ पर प्लस में होती है और कुछ पोजीशन इसकी नेगेटिव्स के अंदर भी होती हैं। तो दोस्तों ये ही मार्केट का सबसे मतलब मैं जो समझ पाया ऑप्शन चेन को देखकर, एफआईएस के डीआईएस के डेटा को देखकर, मतलब मैं यही समझ पाया कि जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में बहुत छोटी रिटर्न के ऊपर काम करने की कोशिश करते हैं। उनकी पहली कोशिश ये रहती है कि किसी भी तरीके से बस केवल कैपिटल को सेव किया जाए और ये केवल अपनी कैपिटल बचाने पर रहते हैं और कुछ परसेंट की रिटर्न के ऊपर ही काम कर चल रहे होते हैं। बस हम और आप ही होते हैं जो मतलब हाई रिटर्न के पीछे भाग रहे होते हैं। तो दोस्तों उसी तरीके से हम लोग इसको आगे लेकर चल भी रहे हैं। दोस्तों आज डीआईएस को अगर आप देखे चलेंगे तो 822.23 की ज़्यादा सेलिंग वो कर गए, मतलब 6,154 करोड़ की पोजीशंस को अपनी क्लोज करके गए और
एक सेकेंड, ये कैसे हो गया जी, मतलब 6,154 करोड़ की पोजीशन को वो क्लोज करके गए और मतलब 5,331 करोड़ की पोजीशंस को उन्होंने अपनी ओपन किया है। दोस्तों अब यहाँ पर काम की बात निकल कर आती है कि आने वाले दिन में मार्केट को अब हम किस तरीके से रीड करके चलें, तो हम और आप इसे साथ साथ रीड करेंगे। देखो दोस्तों, मेरे सामने निफ्टी 50 सिंगापुर ग्रीन ग्रीन ग्रीन। दोस्तों ये आपके पास में बहुत ही बुलिश सिग्नल होता है, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस सिग्नल के बारे में भी आपको कुछ समझाऊंगा। दोस्तों 3 वाइट सोल्जर्स का पैटर्न जब भी कभी बनता है मार्केट के अंदर, ऐसा बहुत बार देखा गया है कि मार्केट में ये जो है ये एक स्टॉप लॉस के ट्रिगर होने वाली रैली होती है, जो कि 17,476 दिखाती है। मतलब मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड 17,800, मतलब 17,476 का आना, मतलब 17,600 तक का, 17,500 तक का आना, मतलब मार्केट इज हेडिंग टुवर्ड 17,800। इसको देखकर बिल्कुल साफ साफ यही चीज दिखाई देती भी है। दोस्तों डाउ जोन्स कॉन्टिन्यूसली आपके पास में अप ट्रेंड में, मतलब ग्लोबल मार्केट इस समय पर फुल बुलिश है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग निफ्टी को देख कर चलते हैं। 17,340 पर निफ्टी की क्लोजिंग हमारे पास में हमें यहाँ देखने को मिलती है। दोस्तों अब मैं इसको आपके साथ स्टेप बाय स्टेप डीप डिस्कस करके चलूंगा। मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मार्केट आ चुका है अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर। दोस्तों हमारे फास्ट मूविंग एवरेजेस सारे के सारे ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो ब्लू वाला मूविंग एवरेज है ये भी एग्जैक्टली इसी जगह पर इंडिकेट करे, यहाँ पर पहुंच जाए। दोस्तों मैं कुछ लेवल्स कैलकुलेट कर रहा हूँ और इसको मैं थोड़े अलग तरीके से कैलकुलेट करता हूँ। मैं उसको बहुत ही बारीकी से कैलकुलेट कर मैंने कुछ खास ही सोचा है कि अर्ली इन द मॉर्निंग आपके रिविजन्स में मैं आपको रिवाइज करा के चला करूंगा कि हम लोगों ने कौन से लेवल्स निकाले, मतलब किन लेवल्स को लेकर हम लोग मार्केट में बुलिश हैं और किन लेवल्स को लेकर हम मार्केट के अंदर बेयरिश सेंटिमेंट्स को मान सकते हैं। दोस्तों इस समय पर हमारे पास में जो कैंडल है, कैंडल ओपन होती है गैप अप, गैप अप होने के बाद में अभी तक उसने अपने लो को टेस्ट नहीं किया, और दोस्तों ये एक बुलिश मारूबोजू कैंडल है। दोस्तों ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मारूबोजू कैंडल है। इस कंडीशन के अंदर बहुत सारे स्टॉप लॉस 17,100 की कॉल के, 17,200 की कॉल के राइटर्स के ट्रिगर हुए, और मार्केट के अंदर एक 17,300 की कॉल के ऊपर, मतलब आज के जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो हम 17,300 को ऑब्जर्व कर रहे थे कि मार्केट 17,300 के ऊपर जाएगा और एक ब्लास्ट हमें देखने को मिलेगा, और एग्जैक्टली हमें यहाँ पर यही कुछ देखने को मिलता भी है। दोस्तों मतलब बस हमारे क्लाइंट्स ने कोशिश तो बहुत की, पर कोई बहुत बड़ी, मतलब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई बहुत बड़ा रिस्क यहाँ पर नहीं उठाया गया और बड़ी पोजीशंस नहीं उठाई गई, और बहुत ही छोटे से, मतलब आज इसके अंदर हम लोगों ने 4 रुपए के स्टॉप लॉस ढूंढे थे। मतलब आप देखेंगे हमने केवल 4 रुपए के स्टॉप लॉस मार्केट के अंदर ढूंढे थे कि 4 रुपए का स्टॉप लॉस है ये भी हिट नहीं होगा, है ना। इसको रख के चलेंगे आपके पास में, और इनकेस फिर उसके बाद में इसको हेज कर लेते हैं। स्टॉप लॉस की क्या जरूरत है जब हम लोगों ने हेज कर रखा है तो मतलब कुछ इस तरीके की ट्रेड्स मार्केट के अंदर ट्रिगर होते हैं। दोस्तों 17,300 के ऊपर मार्केट इस समय 17,332, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो ये 17,332, तो 17,332 के ऊपर। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जब भी कभी 3 वाइट सोल्जर्स बनते हैं, इतिहास गवाह पीछे से मैंने इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि जब भी कभी 3 वाइट सोल्जर्स बनते हैं तो मार्केट के अंदर ये जो रैली आती है शॉर्ट कवरिंग की रैली होती है, और शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है। तो शॉर्ट कवरिंग की रैली शॉर्ट लिव्ड होती है तो मार्केट में अंदर एक डिप आती है। अब क्योंकि ये एक बुलिश मार्केट की डिप है, तो जब भी कभी एक बुलिश मार्केट की डिप होती है तो वो फास्ट एंड फ्यूरियस होती है, मतलब तुरंत आती है तुरंत निकल जाती है। देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा था। हमें मार्केट को ना आज के नहीं आगे के हिसाब से देखकर चलना चाहिए। दोस्तों मार्केट ने अपने आप को पुश करते 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 और मार्केट इस समय 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है। दोस्तों ये एक अच्छा इंडिकेशन है क्योंकि हम लोग ग्लोबल मार्केट को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी जो निफ्टी है वो इस समय पर इससे पीछे चल रही है, मतलब जो ग्लोबल मार्केट में जो मैं इंडिकेशंस मिले निफ्टी इससे पीछे चल रही है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रही है तो कुछ लोग जो भी पुअर पोजीशंस में थे वो साथ साथ अपनी पोजीशंस को काट भी रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि मतलब जो बायर्स हैं बायर्स को ज़्यादा सौदे बाइंग के लगाने पड़ रहे हैं जिससे कि वो अपने इस सेल पोजीशन से ऊपर की तरफ जा पाएँ, मतलब वो प्राइस को पुश ऊपर की तरफ कर पाएँ। और दोस्तों एग्जैक्टली जब ये पुश करके चले तो कुछ लोग ऐसा वेट भी कर रहे होंगे और कुछ लोग मार्केट के अंदर नई एंट्री भी ले रहे होंगे। दोस्तों जो लोग मार्केट के अंदर नई एंट्री लेकर चल रहे हैं आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, और मैं कुछ ज़्यादा दूर नहीं जाऊँगा, मैं मेरी क्लाइंट्स के बारे में बात करके चलूँगा कि 4 रुपये के स्टॉप लॉस के अंदर अगर हम लोग एंट्री लेके चल रहे हैं और 4 रुपये का स्टॉप लॉस अगर वो हिट हो रहा है और हम मार्केट से बाहर निकल रहे हैं तो मार्केट की एक छोटी सी डिप के अंदर प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा तेजी से ट्रिगर होकर चलेगी। तो मार्केट में अगर एक छोटी सी भी प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट बहुत तेजी से ट्रिगर होकर चलेगी। अब मार्केट को यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन क्यों मिलेगा,
क्योंकि बहुत सारे मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट इस बात का वेट कर रहे हैं कि यार हम तो पीछे रहेगा कि मार्केट में अब जैसी डिप आएगी तब तो हम ही खरीदेंगे। देखो दोस्तों, मेरे को अब ऐसा लगता है कि मतलब कि मार्केट ने बहुत सही जगह पर उठना शुरू करा और बहुत सही तरीके से उठाकर ले जाती है मार्केट। मैं पीछे 16,800 के पास में मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 16,800 के पास से मार्केट रिवर्स लेगा, 17,000 के पास थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। पर मार्केट ने मतलब वो सारी चीज़ें जिनके जितने भी लोग कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे, तो मार्केट ने कंसोलिडेट नहीं हुआ और जितने भी लोगों ने कॉल को सेल कर रखा था उनका इस समय पर नुकसान होता है। मतलब उसके अंदर हम लोग भी हैं। हमने जिन कॉल की पोजीशन को शॉर्ट किया उसके अंदर हम लोगों ने भी अपने नुकसान को बुक किया है। दोस्तों, इस समय पर कॉल को शॉर्ट करना रिस्की है, तो कॉल को कुछ इसी तरीके से शॉर्ट किया जा रहा होगा। मतलब जो मैं ऑप्शन चेन को देख के चल पा रहा हूँ कि काफ़ी डीप इन द मनी कॉल्स को शॉर्ट किया गया है। दोस्तों, उन जब डीप इन द मनी कॉल्स को शॉर्ट किया गया है तो मतलब उसके साथ में पोजीशन को कुछ इस तरीके से हैच किया गया है और एग्जैक्टली हम भी उसी तरीके की सिचुएशन में हैं भी अभी, और वैसी पोजीशन हम लोग भी अपनी हैच करके चल रहे हैं कि मतलब मार्केट का जो अप ट्रेंड है वो हमारी पोजीशंस को ज़्यादा हर्ट ना करे। और मार्केट अगर कोई डिप दिखाता है तो हम लोग अपने अगर किसी पूर पोजीशन में ट्रैप हैं तो हम उससे बाहर निकल जाएं और बल्कि उसमें प्रॉफिट भी हम लोग जनरेट कर पाएं। तो दोस्तों, जो मैं इस समय पर समझ पा रहा हूँ निफ्टी 50 सिंगापुर को देखकर मेरी समझ में एक ही बात आती है कि मार्केट इस समय 3 वाइट कैंडल्स के बाद में एक शॉर्ट कवरिंग की रैली हमारे को दिखा रहा है। दोस्तों, एक तो होता है कि वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है और एक वो शॉर्ट कवरिंग की रैली दिखा रहा है। दोस्तों, ये जो है इस समय पर ये शॉर्ट कवरिंग की रैली है, मतलब शॉर्ट्स इस समय पर कवर हुए हैं और जब शॉर्ट्स कवर होते हैं तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर भागता है और फिर उसके बाद इसके अंदर एक फास्ट एक डिप भी आती है। अब दोस्तों, अगर ये बुलिश मार्केट होती है तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे लोग मार्केट में इस डिप का वेट कर रहे हैं, कंसोलिडेशन का वेट कर रहे थे, पुअर पोजीशन में ट्रैप थे, वो बाहर निकलने के बाद अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे और अब जब वो चेंज करेंगे तो वो ट्रेंड के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे तो मार्केट को क्या मिलती है, कुशन मिलती है। तो दोस्तों, इस समय पर कोई भी अगर सेलिंग आएगी तो बहुत सारे लोग मार्केट के अंदर इस समय पर एंट्री लेंगे। अब हमारे इस कंडीशन में स्टॉप लॉस सबका क्या होना चाहिए? तो दोस्तों, मैं काफ़ी पहले से 16,800 के बारे में आपको कहकर चल रहा था कि 16,800 इस समय, देखिए मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरे ख्याल से पूरे यूट्यूबर सबसे पहले बात मैंने ही बताई थी कि बाजी पलट गई है। आप मेरी पुरानी वीडियोस को जाकर देखिएगा, जिस समय सब बेरिश थे उस समय पर मैं ही बुलिश था और मैंने ही वहाँ पर सबसे पहले बताया था कि बाजी पलट गई है। और दोस्तों, मैं ही था जिसने बताया था कि मार्केट अगर 16,800 के ऊपर निकलेगा तो मार्केट को 16,800 के ऊपर गैप अप देना है। मेरे एक दोस्त बहुत, मतलब उनका तो मैं बताता हूँ यार क्या उन्होंने लेवल निकाला, वो कहते हैं 17,347। आप देखिएगा बात को उनकी, मतलब मेरे दोस्त हैं इसी के अंदर, हमारे क्लाइंट है, 17,347 गौरव सर, 17,347 आएगा। और भाई आप आज जाकर कैंडल्स को चेक करो, 17,347 आया और मार्केट वहीं रुका और वहीं पर जाकर आपके पास में मार्केट ने कंसोलिडेशन भी की और फिर उसके बाद में मार्केट के अंदर मूवमेंट भी है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ निफ्टी 50 और मैं इसके अंदर एक 30 मिनट्स का चार्ट आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये रहा 17,340 और ये आगे आपके पास में इसका हाई देखिए आप, एक मिनट, ये देखिएगा, ये देखिए 17,356 इसका हाई है और 17,347 के पास ही मार्केट ने स्टार्ट करना शुरू भी करा, मतलब कंसोलिडेट करना शुरू भी करा। और मतलब वो इतने बुलिश थे इसको लेकर, पता नहीं क्यों अपनी पोजीशन से बहुत जल्दी आउट हो गए, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन उनकी इस समय पर बनी हुई थी 17,347। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है, मतलब कहते हैं ना कि आपके पास पोजीशन, आपकी मतलब डायरेक्शन अच्छी होती है, आपके पास में एनालिसिस भी आपका अच्छा होता है, बस क्या होता है कि कई बार हमारे पास वो कन्विक्शन की कमी होती है, मतलब कन्विक्शन नहीं होती हमारे पास में। तो दोस्तों, कन्विक्शन हमारे पास कब नहीं होती, जब हमारे अंदर एक डर होता है। और मार्केट क्या करता है, मार्केट हमें हमेशा डराता है। और मेरे ख्याल से मैंने मार्केट के अंदर सभी लोगों को समझाया था, मतलब सभी लोगों को, कि यार मेरे भाई बहकावे में मत आओ, मार्केट के अंदर ट्रेंड बदल रहा है 15,200 से। मेरे ख्याल से आप लोग इस चीज़ को भूले नहीं होगे, 15,200 से मैं आपसे कहकर चल रहा था कि मार्केट यही करता है। मार्केट ने जब भी कभी कोई बड़ा मूव दिखाना होता है तो वो सबसे पहले वीक प्लेस को आउट करता है और वो इसी तरीके के इमोशंस ट्रिगर करता है कि आप कुछ भी करके अपने सिस्टम से आप बाहर हो जाओ, अपने ट्रेंड से आप बाहर निकल जाओ। और मार्केट ने एग्जैक्टली इस समय पर बिल्कुल वैसा किया भी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग इस समय पर ट्रेंड से बाहर हो गए और ट्रेंड में एंट्री लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। दोस्तों, मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा, मेरी किसी तरीके की बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, मैं आपके साथ मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करके चल रहा हूँ और जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मतलब कि यहाँ पर
कि 3 वाइट सोल्जर्स के बाद मार्केट गैप अप खुलने के बाद में मार्केट के अंदर 17,300 के ऊपर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी, जो कि सिंगापुर निफ्टी में दिखा भी रहा है। एक्सपेक्टेशन है मतलब कि मार्केट यहाँ से और ज़्यादा राइज कर सकता है और 17,500 के पास, देखिए दोस्तों 17,500 के पास एक डिसाइसिव मूव भी मिलेगा। मैंने कुछ लेवल्स को कैलकुलेट किया हुआ है और मैं ये बिल्कुल चाहता हूँ कि आप सब लोग सुबह उठने की आदत डालें। तो मैं देन एंड देयर वाला एक एनालिसिस अर्ली इन द मॉर्निंग पोस्ट किया करूँगा, वो होगा आपका सुबह 7:30 बजे। आप 7:30 आओगे और 20 मिनट के अंदर वो एनालिसिस खत्म हो जाएगा। 8 मिनट का 10 मिनट का एनालिसिस होगा और मैं खत्म कर दिया करूंगा उसको, और फिर उसके बाद में उसको मैं हाइड कर दिया करूंगा। मतलब जो लोग सुबह मॉर्निंग में 7:30 आ जाएंगे, ये एनालिसिस केवल उन्हीं लोगों के लिए रहेगा। वो लेवल्स में जो निकालूंगा वो सुबह सुबह आपको बिल्कुल बता कर चलूंगा एग्जैक्टली वो सारे के सारे। अब देखो दोस्तों, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर आना चाहूँगा कि आप लोग इस समय पर आप मेरे अगस्त सितंबर अक्टूबर के ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे 3 महीने के लिए ज्वाइन कर सकते हो। आप मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हो, जहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम आपको अपडेट करके चलता हूँ मार्केट में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनके अंदर हम अपनी एंट्री को ले सकते हैं। उस कंडीशन में हम किसी स्टॉप लॉस को कभी फॉलो नहीं करते। उन एंट्रीज के साथ में हम अपनी कुछ नई पोजीशंस भी ओपन करते हैं, मतलब हम उन्हें हैज करते हैं। तो हमारी स्ट्रेटजीज कुछ ऐसी होती हैं कि हम उनको हैज करके चलते हैं। मार्केट में जहां हमें लगता है कि इसका हम बेस्ट प्राइस निकाल पाए, हम अपनी पोजीशंस को क्लोज भी करते हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद में जहां कभी हमें ऐसा लगता है कि अब हम इसके अंदर ट्रैप हो गए, हम उन पोजीशन को भी क्लोज करते हैं। मतलब हम अपने प्रॉफिट्स भी बुक करते हैं और हम अपने लॉस भी बुक करते हैं। हमारी पहली कोशिश ये होती है कि हम अपने कैपिटल के बड़े पार्ट को मार्केट में कभी रिस्क पर ना लगाएं, और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली जैसे जैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाए हम लोग अपने रिस्क को भी मार्केट के अंदर बढ़ाते जाए। पोजीशन से ऐसी होती हैं कि पोजीशन से कुछ इस तरीके से हमारी खुलनी शुरू हो जाती हैं। तो आप अगर उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और मैं आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।